जिस तरह एक कुएं में फंसा मेंढक को लगता है कि जहाँ तक मैं देख रहा हूँ बस उतना ही छोटा दुनिया है, जबकि रियलिटी में कुछ और ही होता है दुनिया, है ना। और इसमें अगर फेल हो जाऊंगा ना तो मेरे पीछे मेरी फैमिली है, उसको कौन देखेगा। दोस्तों, जब भी कोई नया व्यक्ति शेयर मार्केट की दुनिया में पहली बार आता है ना, तो उसके दिमाग में चलने वाला सबसे पहला डाउट रहता है कि आखिर शेयर मार्केट को शुरू करे तो कैसे शुरू करे, शेयर मार्केट को शुरू करे तो कहाँ से शुरू करे। ये डाउट एक नया व्यक्ति के दिमाग में सबसे पहले आता है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि शेयर मार्केट एक बहुत बड़ा दुनिया होता है। यहाँ पे काफ़ी सारा रास्ता होता है पैसा कमाने का, और काफ़ी सारा रास्ता होता है पैसों को इन्वेस्ट करने का। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल कि आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करके भी पैसा कमा सकते हो, आप शेयर मार्केट में पैसों को इन्वेस्ट भी कर सकते हो, आप शेयर मार्केट में म्यूचुअल फंड में भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, आप शेयर मार्केट में एसआईपी इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो शेयर बाजार में काफ़ी सारा ऑप्शन रहता है पैसा लगाने का और पैसा कमाने का, और एक नया व्यक्ति के लिए ये डिसाइड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। वो आप सुनते हो ना कि शेयर मार्केट में 90% लोगों का पैसा डूबता है, आप सुनते हो ना, जिसमें से सबसे बड़ा कारण ये भी होता है कि उनको स्टार्टिंग टाइम में कोई गाइड करने वाला नहीं रहता कि तुम्हारे लिए आखिर कौन सा ऑप्शन सही है, कहाँ से शुरुआत करना चाहिए। एक नया व्यक्ति को, ये लोगों को स्टार्टिंग टाइम में गाइड करने वाला नहीं रहता, ठीक है ना। इसीलिए मोटा मोटी 90% लोगों का नुकसान ही होता है। तो आप भी अगर शेयर बाजार में नया हो और आप भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते हो, आपको भी जानना है कि शेयर मार्केट में कहाँ से कैसे शुरुआत करना चाहिए ना, तो ये वीडियो आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग वीडियो हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो में आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगा कि शेयर मार्केट में कैसे शुरुआत किया जाता है, ठीक है। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो की करते हैं शुरुआत। अब चीज़ों को ध्यान से समझना। देखिए, 90% नए लोगों को लगता है कि शेयर मार्केट का मतलब ट्रेडिंग होता है, जबकि सच्चाई तो ये है कि ट्रेडिंग तो बस एक पार्ट होता है शेयर मार्केट का। कुछ समझे बात। ज़्यादातर बिगिनर्स को, नए लोगों को ये लगता है कि शेयर मार्केट का मतलब ट्रेडिंग होता है, लेकिन सच्चाई तो क्या है कि ट्रेडिंग तो बस एक पार्ट होता है शेयर मार्केट का। आप खुद अपने आप से सवाल पूछो कि आप जिस दिन शेयर बाजार में नए नए आए थे, या फिर आप अगर शेयर मार्केट में नया हो, तो आपको लगता था कि नहीं कि शेयर मार्केट का मतलब ट्रेडिंग होता है। लेकिन भैया, सच्चाई तो ये है कि ट्रेडिंग बस एक पार्ट होता है शेयर मार्केट का। इसको ऐसे समझिए कि देखिए, ये पूरा जो सर्कल दिख रहे हो ना, ये अगर शेयर मार्केट है तो शेयर मार्केट का बस एक पार्ट होता है ट्रेडिंग। जिस तरह एक कुएं में फंसा मेंढक को लगता है कि जहां तक मैं देख रहा हूं बस उतना ही छोटा दुनिया है, जबकि रियलिटी में कुछ और ही होता है दुनिया, है ना। उसी तरह जो भी व्यक्ति शेयर मार्केट में नया नया आता है ना, उसको लगता है शेयर मार्केट का मतलब ट्रेडिंग होता है, लेकिन रियलिटी कुछ और ही होता है। और जब नया व्यक्ति को लगता है कि शेयर मार्केट में ट्रेडिंग ही सब कुछ होता है, और ट्रेडिंग के बाद भी डायरेक्ट उनको लगता है कि ट्रेडिंग का मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग, ट्रेडिंग का मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग। उनको अगर पता चल गया कि शेयर मार्केट में ट्रेडिंग होता है, और ट्रेडिंग के बाद डायरेक्ट ऑप्शन ट्रेडिंग में कूद पड़ते हैं, और इसीलिए 90% लोगों का पैसा डूबता है। जबकि ट्रेडिंग में भी बहुत सारा प्रकार होता है, बहुत सारा तरीका होता है पैसा कमाने का। जिस तरह जब कोई बच्चा स्कूल में एडमिशन लेता है, तो क्या पहले ही दिन उसको 10th की पढ़ाई पढ़ाया जाता है, या फिर पहले नर्सरी होगा, फिर 1 क्लास होगा, 2 क्लास होगा, 3, 4, 5, 6, ऐसे स्टेप बाय स्टेप कोई बच्चों को पढ़ाया जाता है। डेफिनेटली पहले 1, 2, 3, 4 ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप पढ़ाया जाता है। तो उसी तरह बात जब शेयर मार्केट की आ जाती है ना, बात जब ट्रेडिंग की आ जाती है ना, तो ट्रेडिंग का भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। पहले सबसे पहला पोजिशनल ट्रेडिंग किया जाता है, उसके बाद स्विंग ट्रेडिंग को सीखा जाता है, उसके बाद इंट्राडे ट्रेडिंग को सीखा जाता है, उसके बाद एंड में एफएनओ ट्रेडिंग को सीखा जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा हाई रिस्क की ट्रेडिंग होता है एफएनओ ट्रेडिंग। उसके बाद आता है इंट्राडे ट्रेडिंग, उसके बाद आता है स्विंग ट्रेडिंग, उसके बाद आता है पोजिशनल ट्रेडिंग, है ना। यहाँ से रिस्क धीरे धीरे कम होता है, और यहाँ से रिस्क धीरे धीरे बढ़ता है। तो लोगों को स्टार्टिंग टाइम में नया व्यक्ति के लिए कहाँ से शुरुआत करना चाहिए? यहाँ से शुरुआत करना चाहिए। लेकिन मैक्सिमम लोग, 90% लोग कहाँ से शुरुआत करता है ट्रेडिंग की? यहाँ से। इसीलिए उनका पैसा डूब जाता है, ठीक है ना। तो जब तक आप प्रोसेस को फॉलो नहीं करोगे, आप अगर ट्रेडिंग की इज्जत नहीं दोगे, रेस्पेक्ट नहीं दोगे ना, तो भैया पैसा आपको इज्जत नहीं देगा, रेस्पेक्ट नहीं देगा। हर चीज़ का एक सिस्टम होता है, और उस सिस्टम को हमें फॉलो करना पड़ता है। अगर किसी बच्चे को डायरेक्ट 10th की पढ़ाई पढ़ाया जाएगा, तो उसके दिमाग में वो घुसेगा? कभी भी नहीं घुसेगा। उसी तरह जब कोई नया व्यक्ति आते ही एफएनओ ट्रेडिंग को करेगा ना, भैया वो कुछ नहीं समझेगा, कुछ नहीं कर पाएगा, उसका सारा पैसा डूब जाएगा।
इसीलिए मान लेते हैं अगर आप ट्रेडिंग में ही आते हो ना, तो ट्रेडिंग का भी एक प्रोसेस होता है। पहले आपको पोजिशनल ट्रेडिंग सीखना चाहिए, क्योंकि पोजिशनल ट्रेडिंग काफ़ी लंबे समय के लिए किया जाता है, वहाँ पे रिस्क कम होता है। अब जब पोजिशनल ट्रेडिंग से आप पैसा कमाने लगे, उसके बाद स्विंग ट्रेडिंग में आना चाहिए। जब स्विंग ट्रेडिंग में भी पैसा कमाने लगे, उसके बाद इंट्राडे ट्रेडिंग में आना चाहिए। इंट्राडे ट्रेडिंग से भी पैसा कमाने लगे, सीख गए, उसके बाद एंड में एफएनओ ट्रेडिंग को सीखना चाहिए। लेकिन लोग करते हैं उल्टा, इसीलिए उनका पैसा डूबता है। पॉइंट नंबर 1, समझ गए ना। तो पहला गलतफहमी लोगों के क्या होता है कि लोगों को लगता है कि शेयर मार्केट का मतलब ट्रेडिंग होता है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि ट्रेडिंग तो बस एक पार्ट होता है शेयर मार्केट का, ठीक है ना। ये गलतफहमी आपका दूर हो गया। अब समझते हैं कि आखिर शेयर मार्केट में शुरुआत कहाँ से करना चाहिए। क्या शेयर मार्केट में ट्रेडिंग से शुरुआत करना चाहिए? क्या शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग से शुरुआत करना चाहिए? क्या पहले म्यूचुअल फंड में पैसा डालना चाहिए? क्या पहले एसआईपी शुरू करना चाहिए? आखिर कहाँ से कैसे शुरुआत करना चाहिए, अब आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि आप चाहे शेयर बाजार में ट्रेडिंग करो या फिर इन्वेस्टिंग करो, आपके पास ना एक अच्छा डीमेट अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो कुछ अच्छे अच्छे ब्रोकर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है, वो हमारा एफिलिएट लिंक है, तो वहाँ से आप बिल्कुल फ्री में अपना डीमेट अकाउंट को खुलवा सकते हो, ठीक है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, जाके पहले डीमेट अकाउंट को खुलवा लो। तो शेयर मार्केट में कैसे और कहाँ से शुरुआत करना चाहिए ना, ये काफ़ी सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, ठीक है। सबसे पहले ये डिपेंड करता है कि आखिर आपका एज कितना है, उम्र कितना है। आपका उम्र के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप शेयर मार्केट को कहाँ से शुरू करोगे, ठीक है ना। उसके बाद डिपेंड करता है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन आखिर कैसा है। क्या आपके पास बहुत पैसा है? क्या आपके पास पैसा बहुत ही लिमिटेड है? तो इस पर भी डिपेंड करता है कि आप शेयर मार्केट में कहाँ से और कैसे शुरू करोगे, ठीक है। उसके बाद डिपेंड करता है आपका रिस्क टेकिंग एबिलिटी आपके अंदर कितना है। देखिए, हर किसी का मेंटल टॉर्चर झेलने का जो क्षमता रहता है वो अलग अलग होता है। कोई व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा टेंशन को मैनेज कर लेता है, कोई व्यक्ति थोड़ा मोड़ा टेंशन को भी मैनेज नहीं कर पाता है, ठीक है ना। तो हर किसी का मेंटालिटी अलग अलग होता है। तो आप शेयर मार्केट में कहाँ से शुरू करोगे, ये आपका रिस्क टेकिंग एबिलिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। उसके बाद आखिरी में क्या है कि आपकी लाइफ, यानी कि आप जॉब करते हो या फिर बिजनेस करते हो, इन सारा चीज़ों पर भी डिपेंड करता है कि आप शेयर मार्केट में कहाँ से कैसे शुरू करोगे। समझ गए ना। तो चलिए अब एक एक को पूरा बारीकी से समझते हैं। तो सबसे पहले एज की बात करते हैं, यानी कि उम्र की बात करते हैं कि आखिर शेयर मार्केट में कितना उम्र वालों के लिए कौन सा ऑप्शन सही है, ट्रेडिंग करे, इन्वेस्टिंग करे, किस उम्र के लिए क्या सही है, वो सब कुछ अब आपको बारीकी से पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अब तक अच्छा लग रहा है ना, तो भैया वीडियो को लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना, और शेयर मार्केट को फ्री में सीखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और हमारे चैनल का बाकी वीडियोज़ को भी देख सकते हो फ्री में। आपको अच्छा अच्छा नॉलेज मिल जाएगा हमारे चैनल पर, ठीक है ना। अब एज, अगर आपकी एज 30 साल से कम है और शादी नहीं हुई है, तो इस कंडीशन में चीज़ों को सीखकर रिस्क लिया जा सकता है। क्या बोला मैंने? अगर आपकी उम्र 30 साल से कम है और अगर आपकी शादी भी नहीं हुई है ना, तो भैया यही उम्र है जीवन में रिस्क लेने का, यही उम्र है जीवन में कुछ बड़ा करने का, यही उम्र है मेहनत करके कुछ स्किल को डेवलप करने का, ठीक है। अगर आपकी उम्र 30 से कम है और शादी नहीं हुई है तो, क्योंकि जिस इंसान की शादी हो जाती है ना, तो भैया तब वो इंसान अकेला नहीं होता है, उसके पीछे उसकी बीवी होता है, बीवी के बाद बच्चा आता है। वो एक कॉमन मैन नहीं बल्कि वो एक फैमिली मैन बन जाता है। और जब कोई फैमिली मैन जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए रिस्क लेता है ना, तो रिस्क लेने से पहले वो 10 बार सोचता है कि भैया अगर मैं कोई काम करने के लिए रिस्क लूँगा और इसमें अगर फेल हो जाऊँगा ना, तो मेरे पीछे मेरी फैमिली है, उसको कौन देखेगा, ठीक है ना। और स्पेशली अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हो, तो भैया ये लेना तो बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए अगर आपकी उम्र 30 से कम है, शादी भी नहीं हुई है ना, तो भैया ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए शेयर मार्केट में हर एक चीज़ को सीखने का। मैंने बोला ना कि शेयर मार्केट में कौन सा ऑप्शन सही है, एसआईपी, ट्रेडिंग, म्यूचुअल फंड। अगर आप इस कैटेगरी में आते हो ना, तो आप सब कुछ सीख सकते हो। यही तो उम्र है सीखने का। 30 से कम है, शादी नहीं हुई है, आपके पास उतना अभी टेंशन नहीं आया है जीवन में, तो यही उम्र है आप सब कुछ सीखो और जो चीज़ अच्छा लगता है उस पर काम करो। आपके लिए यहाँ पे कोई चॉइस नहीं है कि आप ये करो वो करो, जो आपका चॉइस वो कर सकते हो अगर आप इस कैटेगरी में आते हो। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या लिखा, लेकिन अगर एज 30 साल से ज़्यादा है और शादी भी हो गई है, तो भैया रिस्क लेना भी बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। क्या बोला मैंने?
अगर आपकी एज 30 साल से ज़्यादा हो चुकी है और शादी भी हो गई है तो रिस्क लेना भी जीवन में बहुत बड़ा रिस्क होता है। ओके, तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि अगर एज 30 से कम है, शादी नहीं हुई है, तो आप शेयर बाजार में ट्रेडिंग को सीखो, आप शेयर बाजार में इन्वेस्टिंग को सीखो, म्यूचुअल फंड को सीखो, एसआईपी सीखो, सब कुछ सीख सकते हो। यही उम्र है सीखने का। लेकिन जैसे ही आपका उम्र 30 से ज़्यादा हो जाता है, शादी वगैरह हो जाता है, फैमिली का बर्डन बढ़ जाता है ना, तो वहाँ से आपका जो चॉइस है शेयर मार्केट में वो कमना शुरू हो जाता है। वहाँ से रिस्क लेने का क्षमता आपका कम हो जाता है। ठीक है, तो जब आपका उम्र ज़्यादा हो जाता है, शादी वगैरह हो जाता है, तो तब के लिए क्या ऑप्शन सही है वो वीडियो को आगे आगे देखोगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को आप एडवाइस मत समझ लेना कि आकाश भाई हमें एडवाइस दे रहा है। एडवाइस बिल्कुल भी नहीं है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ और मैं एडवाइस आपको दे भी नहीं सकता। देखो, क्या करना है क्या नहीं वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर ही डिसीजन लेना। लेकिन मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ कि जीवन में क्या उम्र में क्या बर्डन आता है, 30 की उम्र के पहले कैसा लाइफ रहता है, 30 की उम्र के बाद का कैसा लाइफ रहता है, वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप उस हिसाब से अपने लाइफ में शेयर मार्केट के लिए डिसीजन ले सको। समझ गए ना बात। उसके बाद एज का तो बात हमने कर लिया। उसके बाद बात करते हैं फाइनेंशियल कंडीशन, यानी कि आपका लाइफ का फाइनेंशियल कंडीशन आखिर कैसा है, आपके पास कितना पैसा है। इस चीज़ पर भी डिपेंड करता है कि आप शेयर बाजार में कैसे और कहाँ से शुरुआत करोगे। नहीं समझे बात, आइए खुल के मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, अगर आपकी एज 30 साल से कम है और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन सही है तो ऐसे में आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों को सीख सकते हो, दोनों को कर सकते हो। क्या बोला मैंने? अगर आपकी उम्र 30 साल से कम है और फाइनेंशियल कंडीशन भी सही है, यानी कि पैसा भी अगर आपके पास है, तो आप ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग दोनों को सीख सकते हो। पहला वाला पॉइंट तो मैंने पहले ही बोला कि 30 साल से कम उम्र है तो यही उम्र है सीखने का। ठीक है, ऊपर से अगर आपके पास पैसा भी है तो आप ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग जो आपका मन वो आप सीख सकते हो। ठीक है, क्या करना है क्या नहीं करना वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आप दोनों सीख सकते हो। उसके बाद अगर आपकी एज 30 से ज़्यादा हो चुकी है और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है तो ऐसे में इन्वेस्टिंग एक सही रास्ता हो सकता है। ठीक है, अगर उम्र ज़्यादा हो गई है और फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है तो ऐसे में इन्वेस्टिंग सिर्फ आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब यहाँ पे मैंने ट्रेडिंग नहीं लिखा, इसका मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आपकी उम्र अगर 30 से ज़्यादा है तो आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते, ऐसा नहीं बोल रहा। करना ना करना आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन उम्र ज़्यादा हो गई है, पैसा भी आपके पास है, तो इन्वेस्टिंग एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। समझ गए ना बात? नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिपीट देख लेना, समझ में आ जाएगा। ओके, तो ये दोनों मैंने बोला फाइनेंशियल कंडीशन अगर आपका अच्छा है तो क्या ऑप्शन सही हो सकता है। अब मैं बोलूँगा कि फाइनेंशियल कंडीशन अगर आपका सही नहीं है तो ऐसे में क्या ऑप्शन सही हो सकता है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, अगर आपकी एज 30 साल से कम है और अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, यानी कि आपकी उम्र भी कम है और आपके पास पैसा भी नहीं है, तो ऐसे में पहले सब कुछ सीखिए और एक्टिव इनकम का सोर्स बनाइए। ये ध्यान से समझना। अगर आपकी उम्र भी कम है और आपके पास पैसा भी नहीं है तो पहले शेयर मार्केट को आप सब कुछ सीखिए, करने नहीं बोल रहा हूँ, पहले सीखिए और एक्टिव इनकम का सोर्स बनाइए। इसको ध्यान से समझना। क्या बोला मैंने? एक्टिव इनकम, यानी कि पहले आपको कोई काम धंधा ढूंढना पड़ेगा। उम्र भी कम है और आपकी अगर फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है तो पहले आप कोई काम वाम करो। काम वाम नहीं करोगे, अगर पैसा ही नहीं कमाओगे तो शेयर बाजार से पैसा कैसे कमाओगे? शेयर बाजार से पैसा कमाने के लिए भी तो पैसा चाहिए ना। तो आपके पास अगर एक्टिव इनकम, यानी कि अगर आपके पास काम धाम ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, तो आप शेयर मार्केट में कैसे पैसा कमाओगे? फिर शेयर मार्केट को भूल जाओ अगर आप काम वगैरह भी नहीं करते, है ना। तो उम्र अगर कम है और फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो पहले आपको फाइनेंशियल कंडीशन को अच्छा करना पड़ेगा, आपको कोई काम वाम करना पड़ेगा। काम वाम करने के बाद जब पैसा आ जाएगा आपके पास, उसके बाद सीखते आप शेयर मार्केट से पैसा कमा सकते हो। ठीक है, तो पहले आपका एक्टिव इनकम का सोर्स बनाना पड़ेगा अगर आपकी उम्र कम है और आपके पास पैसा नहीं है। ओके, ये हो गया। उसके बाद क्या है कि और अगर उम्र 30 प्लस है, यानी कि 30 से ज़्यादा है और फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, यानी कि अगर आपका एज भी ज़्यादा है, आप फैमिली मैन हो और अगर आपके पास पैसा भी कम है, फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है, तो ऐसे में ट्रेडिंग से भैया दूर ही रहे तो सही है। ये करवा सकते हैं। उम्र भी ज़्यादा हो चुकी है और आपके पास आपका फाइनेंशियल कंडीशन भी सही नहीं है, तो ट्रेडिंग से आप जितना दूर रहोगे उतना सही है। हाँ, ये करवा है लेकिन सच है, क्योंकि ट्रेडिंग करना काफ़ी रिस्की होता है और आपके पास फाइनेंशियल कंडीशन आपका ख़राब है और उम्र भी ज़्यादा हो गया है। तो ट्रेडिंग को मैं ऐसा नहीं बोल रहा, करना ना करना आपकी मर्जी है, लेकिन ट्रेडिंग से जितना दूर रहोगे उतना सही है। तो आपके लिए कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? आपके लिए म्यूचुअल फंड एसआईपी ऑप्शन सही हो सकता है। ठीक है, क्या बोला मैंने? म्यूचुअल फंड एसआईपी बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, लेकिन सीख कर ही सब कुछ करें।
सीखना मैं बार बार बोल रहा हूँ, वह शब्दों पर ध्यान देना। कोई भी चीज़ मैं करने नहीं बोल रहा हूँ, सीखने बोल रहा हूँ। तो अगर आपकी उम्र ज़्यादा है, फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, तो ट्रेडिंग से पहला बात आपको दूर रहना है। दूसरा बात क्या है कि म्यूचुअल फंड एसआईपी आपके लिए सही हो सकता है, लेकिन पहले आपको सीखना पड़ेगा। समझ गए बात? अगला है रिस्क टेकिंग एबिलिटी, यानी कि आपके अंदर रिस्क लेने का क्षमता आखिर कितना है, ये भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है शेयर मार्केट में। कहने का मतलब ये है कि अगर मेंटल टॉर्चर झेल नहीं सकते आप, अगर आप मेंटल टॉर्चर को झेल नहीं सकते, परेशानी दुख झेल नहीं सकते, धीरज नहीं है, तो ट्रेडिंग आपके लिए बना ही नहीं है। ठीक है, अगर आप मेंटल टॉर्चर को झेल नहीं सकते, अगर आप परेशानी दुख झेल नहीं सकते, अगर आपके पास आपके अंदर एकदम धीरज नहीं है, पैशन नहीं है, तो भैया ट्रेडिंग तो आपके लिए बना ही नहीं है। और ये अगर ये सब क्वालिटीज़ आपके अंदर है तो आप ट्रेडिंग को कर सकते हो, सीख सकते हो। ठीक है, तो अगर आप मेंटल टॉर्चर को नहीं झेल सकते, अगर आप थोड़ा सा कुछ आपके लाइफ में गड़बड़ हो जाता है तो आप मतलब परेशान हो जाते हो, आपके अंदर थोड़ा भी पैशन नहीं है, धीरज नहीं है, तो ऐसे में भैया आप ट्रेडिंग कर ही नहीं सकते, क्योंकि ट्रेडिंग पूरा परेशानी का खेल है। ट्रेडिंग में मेंटल टॉर्चर झेलना पड़ता है, ट्रेडिंग पैशन का खेल है। ठीक है, तो ये सब क्वालिटीज़ आपके अंदर नहीं है, तो ट्रेडिंग से जितना दूर रहोगे उतना सही है। और ये सब क्वालिटीज़ अगर आपके अंदर है, अगर आप टेंशन को झेल सकते हो, आपके अंदर पैशन है, अगर आप मेंटल टॉर्चर को झेल सकते हो, तो फिर आप ट्रेडिंग को सीख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो रिस्क टेकिंग एबिलिटी आपने समझ लिया ना। उसके बाद क्या है, जॉब बिजनेस, यानी कि देखो हर किसी का तो लाइफ अलग अलग होता है ना, कोई जॉब करता है, कोई बिजनेस करता है, तो किसके लिए क्या ऑप्शन सही है वो भी समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे समझना, अगर आपके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा टाइम रहता है तो ट्रेडिंग सीख और कर सकते हैं, यानी कि आप चाहे जॉब करते हो चाहे बिजनेस करते हो, अगर जॉब बिजनेस करने के साथ साथ आपके पास काफ़ी ज़्यादा समय बच जाता है, समय अगर आपके पास है, आपके लाइफ में समय है, तो फिर आप ट्रेडिंग को सीख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टाइम नहीं रहता है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो और आपके लाइफ में थोड़ा सा भी समय नहीं है, तो ऐसे में आपके लिए इन्वेस्टिंग ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रह सकता है। ऐसा नहीं बोल रहा कि ट्रेडिंग आप नहीं कर सकते, करना ना करना आपकी मर्जी है, लेकिन समय अगर आपके पास लिमिटेड है तो इन्वेस्टिंग से अच्छा ऑप्शन आपके लिए कुछ नहीं है। इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म के लिए किया जाता है, तो अच्छे अच्छे फंड में, अच्छे अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दोगे तो लॉन्ग टाइम में आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। ठीक है, तो इन्वेस्टिंग आपके लिए अच्छा ऑप्शन रह सकता है अगर आपके पास टाइम नहीं है, टाइम की कमी है तो, और टाइम है तो ट्रेडिंग को सीख कर कमा सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या है कि भैया एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो हर किसी को करना चाहिए, जो है एसआईपी इन्वेस्टमेंट। हाँ जी, चाहे आपके पास पैसा है नहीं है, चाहे आपकी उम्र 30 से कम है, 30 से ज़्यादा है, चाहे आपके पास रिस्क लेने का क्षमता है नहीं है, लेकिन एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो हर किसी को करना चाहिए, जिसका नाम है एसआईपी इन्वेस्टमेंट। क्योंकि ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है, सिर्फ 100 रुपया से भी शुरू हो जाता है, महीने का 100 रुपया देकर भी शुरू किया जा सकता है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि भैया 100 रुपया तो जो आज के डेट में बेरोजगार है वो भी महीने का दे सकता है। ठीक है, जिसके पास रिस्क लेने का क्षमता नहीं है वो भी महीने का 100 रुपया का रिस्क ले सकता है, जिसकी उम्र ज़्यादा है वो भी 100 रुपया दे सकता है, जिसकी उम्र कम है वो भी 100 रुपया दे सकता है। तो मिनिमम 100 रुपया देकर भी महीने का एसआईपी इन्वेस्टमेंट शुरू किया जा सकता है, मैक्सिमम का तो कोई लिमिट ही नहीं है। तो एसआईपी एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो हर किसी को करना चाहिए, क्योंकि एसआईपी अगर आप थोड़ा थोड़ा, यहाँ पे 100 रुपया आप देख रहे हो ना, 100 रुपया अगर आप हर महीना दोगे ना, तो 20 से 30 साल के बाद इतना बड़ा वेल्थ हो जाएगा, आपका कल्पना का बाहर है। एसआईपी में बहुत पावर होता है। 100 रुपया, 500 रुपया हर महीने इन्वेस्ट करोगे, और अगर आपका फंड सही रहेगा ना, तो लॉन्ग टाइम में करोड़ों का वेल्थ बना सकते हो। 100 रुपया से करोड़ों का वेल्थ बनाया जा सकता है। हाँ जी, अगर आपको यकीन नहीं होता है ना, तो यहाँ पे इस वीडियो को देखो, आपको पता चल जाएगा कि कैसे 100 रुपया इन्वेस्ट करके एसआईपी के थ्रू से 1 करोड़ का वेल्थ बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो को देखो, समझ जाओगे। और हाँ, डीमेट अकाउंट अगर आपके पास नहीं है, डीमेट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, नीचे एक प्यारा सा कॉमेंट करके बता देना। थैंक यू सो मच।